उधर पीएम मोदी ने ट्रंप को हड़काया। ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाकर कौन सी सीक्रेट डील की है? मुनीर और शहबाज की ट्रंप ने वो बेइज्जती की कि पाकिस्तानी आज सो नहीं पाएंगे। बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर से जो कहा, ईरान सुन लेगा तो दो मिसाइल पाकिस्तान पे क्यों दाग देगा। राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस ने कौन सा नया कांड कर दिया है, सबसे पहले इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। हमारे यहां कुछ लोग कल से फूफा बने घूम रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कल फिर कह दिया था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने ही रुकवाई। ऊपर से ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को लंच करवा दिया, बिरयानी खिला दी। भाई, लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे भारत पर कोई मुसीबत आ गई। बॉस, मुसीबत नरेंद्र मोदी की नहीं है, मुसीबत भारत की नहीं है, मुसीबत तो पाकिस्तान की है, मुसीबत तो डोनाल्ड ट्रंप की है। क्योंकि क्या मुनीर क्या ट्रंप दोनों इस वक्त बुरे फंसे हुए हैं। मुनीर को डर है कि नरेंद्र मोदी फिर से कहीं ठोक ना दे। बॉस, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है कि मोदी फिर ठोकेंगे। उधर ट्रंप ईरान को लेकर फंसे हैं कि युद्ध में कूदूं ना कूदूं, क्या करूं। मैं तो अपने आप को सीज फायर वाला फूफा बताता हूं कि मैं सारी दुनिया में सीज फायर कराता हूं, मैं युद्ध रुकवाता हूं, कहीं रुकवा नहीं पाता हूं, अब खुद युद्ध में कैसे कूदूं। उधर चाइना रूस मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ईरान को ठोकने के लिए ट्रंप को मुनीर का साथ चाहिए, तो भारत की मार खाने से बचने के लिए मुनीर को ट्रंप का साथ चाहिए। इसलिए दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। इसमें भी यह सब इतना सीक्रेट रखा गया कि आप देखिए कि मुलाकात बंद कमरे में हुई, कोई तस्वीर तक जारी नहीं हुई। मुलाकात के बाद कोई फोटो सेशन तक नहीं हुआ, जैसे अक्सर होता है ना भाई, दो लोग मिले तो फोटो खिंचवाते, दोनों के फोटो भी नहीं मिली। मुलाकात के बाद कोई बयान तक जारी नहीं हुआ, जैसा अक्सर होता है। मुलाकात के बाद कोई मीडिया के सवाल जवाब नहीं हुए। दोनों के बीच क्या बात हुई, इसकी डिटेल तक सामने नहीं आई। ट्रंप ने मुनीर को क्यों बुलाया, इसकी ठोस वजह भी नहीं बताई गई। यानी ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात तो कर ली, लेकिन यह ऐसी मुलाकात है जिस पर कई सारे सस्पेंस है, कई सारे सवाल हैं। और ऐसा तभी होता है, इतना सस्पेंस तभी होता है जब मामला गड़बड़ होता है, चीजें छिपाई जानी होती हैं। क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुनीर को इसलिए बुलाया ताकि वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए उनकी भूमिका पर आभार जता सके। तो भाई, आभार जताना था तो सबके सामने जता देते ना। बंद कमरे में काहे आभार जता रहे हो? ऐसा कौन सा आभार जता रहे हो जो बंद कमरे में जताया जाता है? खुले में जताओ आभार। लेकिन कहानी कुछ और है जो आज हम आपको पाठशाला में बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अपने आप में किसी के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर आभारी जताना था तो फिर मुलाकात बंद कमरे में क्यों की, प्रेस मौजूद क्यों नहीं था? आभारी जताना था तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था, शहबाज और मुनीर दोनों को बुला लेते। आभारी जताना था तो जो मीटिंग 1 घंटे की वो 2 घंटे तक कैसी चली, जैसे पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है। क्या आप ये मानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास इतना टाइम है कि वो मुनीर जैसे 2 कौड़ी के फील्ड मार्शल को 2 घंटे आभार देने में जता दे? 2 घंटे थैंक यू बोल रहे थे। बात ये सब बातें बताती हैं कि ट्रंप और मुनीर मिले तो हैं, लेकिन मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ है जो दोनों साइड खुलकर बता नहीं रहे या बता पा नहीं रहे। लेकिन हम बताएंगे ना, आपको खुल के बताएंगे कि दोनों ने अपने अपने देश का सौदा कर दिया है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इन दोनों के ऊपर। इधर भारत में तो इस मुलाकात को लेकर अलग ही बवाल खड़ा हो गया। भारत में इंडी गठबंधन हमेशा की तरह बिना कुछ जाने समझे पीएम मोदी पर आग बरसा रहा है। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती को पीएम मोदी की फेल्ड डिप्लोमेसी बता रहा है। माहौल बना रहा है कि अरे देखो, ट्रंप ने तो मुनीर को मिलने के लिए बुला लिया। भाई, ट्रंप ने तो जेलेंस्की को भी मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन क्या हुआ? उसे बुरी तरह बेइज्जत किया। मतलब अब ट्रंप ये कौन सा बच्चों का चल रहा है कि मेरे से दोस्त, मेरा हम दोनों जो हैं वो दोस्त हैं, उससे कट्टिस, अब तुम नहीं मिलोगे, उसके साथ नहीं खेलो। ऐसा होता है क्या? मुनीर को ट्रंप ने बंद कमरे में लंच खिलाया या लात, इसे समझने की जरूरत है। पाठशाला में आज हम इसी का चैप्टर सबसे पहले खोल रहे हैं। आपको बताऊंगा कि क्या ट्रंप ने ईरान की वजह से मुनीर से बात की है? क्या इस मुलाकात के पीछे भारत पाकिस्तान का मुद्दा था? क्या इस मुलाकात के पीछे ट्रंप के परिवार का बिजनेस है? भारत में ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को लेकर क्या कहा जा रहा है, ये सब आज आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पूरा विवाद कैसे बढ़ गया है भारत में, इसकी एक झलक देखिए। I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. Modi is a fantastic man. जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप और सत्ता में बदलाव चाहता है, हिंदुस्तान में यही इरादा है। पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट गौरव बता रहा है उनकी सेना का, और हमारी सेना की सीडीएस का कहीं कोई पता नहीं। भारत में विपक्ष का हाल यह है कि जब उनको नरेंद्र मोदी को घेरना होता है तो उनको पाकिस्तान से आ रहे नैरेटिव पे विश्वास होता है,
और जब इनका मूड करता है पाकिस्तान इनको फेल्ड स्टेट दिखने लगता है। खैर, मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच क्या कर लिया। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर फिर से बोल क्या दिया। भारत में अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स होने लगी, जबकि कल ही ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने हड़का दिया था कि सीजफायर किसी और ने नहीं करवाया, कोई और पाकिस्तान के मामले में भारत के बीच आए भी नहीं। नरेंद्र मोदी के इतना क्लियर कट कहने के बाद भी इंडी गठबंधन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें अपने पीएम से ज्यादा ट्रंप पे भरोसा दिख रहा है, उस ट्रंप पर जिस पर कि विदेशी मीडिया तक भरोसा नहीं कर रही। जो आदमी ट्रंप आज की डेट में यू टर्न थोड़ी लेते हैं, वो भाई साहब ओ टर्न लेते हैं, ऐसे यू अब फिर यू लेके ओ बना देते हैं। ये भाई अलग कलाकारी कर रहे हैं ट्रंप, और इसलिए उनको बोलना पड़ता है दुनिया के सामने कि मैंने युद्ध रुकवाया लेकिन कोई मेरे को क्रेडिट नहीं देता, कोई छापता नहीं। कौन क्रेडिट देगा? सबको पता आप झुट्टे हो, सिर्फ यहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस को छोड़ के। उनको भी पता तो है ही, लेकिन घेरने के लिए बोलना है तो बोलना है। ट्रंप और मुनीर के लंच की बात आगे बताऊंगा, लेकिन कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम पर मोदी विरोध कितना हावी आप देखिए कि ट्रंप और मुनीर के लंच और ट्रंप के नए बयान को हथियार बनाकर फिर से मोदी पर टूट पड़े। कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए जरा। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। कोई इनसे पूछे कि जब भारत में 26/11 हुआ था तो क्या अमेरिका ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? झटका तो पाकिस्तान को लगा है, इसलिए भागा भागा मुनीर ट्रंप के पास पहुंचा है। मोदी ने ट्रंप को हड़काया, तो ट्रंप और मुनीर की क्या सीक्रेट डील हुई इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप इंडी गठबंधन की राजनीति देखिए कि इसमें कोई किसी से कम नहीं। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत भी पीएम मोदी के विरोध में कांग्रेस से पिछड़ना नहीं चाहते। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि कहीं ट्रंप का इरादा भारत में भी बदलाव करने का तो नहीं है। संजय राउत को सुनिए, इनको लगता है ट्रंप यहां सत्ता बदल सकते हैं। सुनिए जरा इनको। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से देश में हस्तक्षेप कर रहा है और सत्ता में बदलाव चाहता है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का हिंदुस्तान में यही इरादा है? मुझे शंका आती है। अखिलेश यादव की पार्टी के नेताओं ने मुनीर के अमेरिका दौरे के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ को दुनिया भर में भेज रहा है, लेकिन भारत के सीडीएस और आर्मी चीफ का कोई पता नहीं। जरा उनको भी सुनिए। पाकिस्तान जैसा फेल्ड स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, अपने आर्मी चीफ को दुनिया में भेज के वो गौरव बता रहा है उनकी सेना का, और हमारी सेना के सीडीएस का कहीं कोई पता नहीं है। ये लोग न्यूज नहीं देखते हैं, मुझे लगता है पाठशाला ही देख लिया करें कम से कम। अपने सीडीएस सिंगापुर नहीं गए थे ना, वहां बयान दिए थे ना, और पूरा नरेंद्र मोदी यहां डेलीगेशन बना के दुनिया घुमा दिया, इनको दिखा नहीं। इंडी गठबंधन में जिसका जो मन आता है ना वो कह देता है, किसी को हवा भी नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि यह पहला मौका है जब ट्रंप ने पाकिस्तान या किसी भी दूसरे देश के सेना प्रमुख को इस तरह की 1-on-1 बैठक के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। अक्सर ऐसी मुलाकात रक्षा मंत्री या दूसरे अधिकारी करते हैं, लेकिन अगर ट्रंप मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप को मुनीर से कोई तो बड़ा काम है, क्योंकि बिना मतलब के ट्रंप मुनीर को लंच क्या पानी ना पूछे, खड़ा कर दे पीछे के जग, उधर देखो चापाकल होगा वहां पी लें। अच्छा, वो कहेगा अमेरिका में सर चापाकल तो होता नहीं है, हैंडपंप, बोले खोदो निकालो। अब सवाल यह है कि यह बड़ा काम है क्या जिसके लिए ट्रंप जो है वो मुनीर को बैठा लिया टेबल पर सामने। नहीं तो मुनीर की औकात यह है कि ट्रंप बोलेगा नीचे बैठ के खाओ।